सुनना और बोलना कितना नेचुरल लगता है ना, जैसे हम इसके साथ ही पैदा हुए हों। पर क्या ये सच है? असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्किल है जिसे हम सब ने बचपन में सीखा है। तो आइए आज इसी दिलचस्प सफर को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सवाल यही है कि हम ये सीखते कैसे हैं। देखिए, ये प्रोसेस जितनी सीधी लगती है ना, उतनी है नहीं। और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान भी कर दे। चलिए समझते हैं इसे। सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। सुनना और समझना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, सुनना तो बस एक फिजिकल एक्ट है, मतलब कानों तक आवाज का पहुंचना। लेकिन समझना वो एक एक्टिव प्रोसेस है, जहां हमारा दिमाग उस आवाज का मतलब निकालता है। और सही मायनों में बातचीत यहीं से शुरू होती है। तो चलिए पहले सुनने की इस कला को ही थोड़ा गहराई से देखते हैं, क्योंकि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, अगर हमारा दिमाग सिर्फ सुनी हुई बातों को रिकॉर्ड करता तो हम में और एक टेप रिकॉर्डर में क्या फर्क होता? कुछ नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम बातों को समझते हैं। और यही समझ है जो हमें किसी भी कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़ने में मदद करती है। तो ये समझना होता कैसे है? ये 4 बहुत तेज स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हमारा दिमाग इनकमिंग साउंड्स को डिकोड करता है, फिर उन ध्वनियों से शब्द और फ्रेजेस को पहचानता है। इसके बाद वो ग्रामर के रूल्स अप्लाई करता है और आखिर में सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट और अपनी पुरानी जानकारी के हिसाब से उसका असली मतलब निकालता है। और मजे की बात यह है कि ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। अच्छा, ये तो हुई जानकारी लेने की बात। अब बात करते हैं खुद को एक्सप्रेस करने की कला की, यानी बोलने की। और ये सिर्फ मुंह से शब्द निकालने से कहीं कहीं ज्यादा है। जरा इस वाक्य को देखिए, पकड़ो मत, जाने दो। अब इसका क्या मतलब निकालें? क्या किसी को पकड़ने को कहा जा रहा है या जाने देने को? कंफ्यूजिंग है ना? बिल्कुल साफ नहीं है। लेकिन अगर पकड़ो के बाद बस एक छोटा सा पॉज दें, पकड़ो मत जाने दो, देखा, अब मतलब बिल्कुल साफ हो गया। इंस्ट्रक्शन है कि उसे पकड़ना है, जाने नहीं देना है। और अब देखिए जादू, अगर वही पॉज मत के बाद लगा दें, पकड़ो मत जाने दो, मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया। इससे यह साफ पता चलता है कि बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। तो एक अच्छी असरदार बातचीत के लिए इन सभी चीजों का सही मिक्स होना बहुत जरूरी है। मतलब सही शब्दों का चुनाव, सही ग्रामर, हमारी आवाज का उतार चढ़ाव यानी टोन, हम कहाँ रुकते हैं, कहाँ जोर देते हैं, और हाँ, हमारे हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिलकर हमारी बात को पूरा मतलब देते हैं। तो हमने सुनने और बोलने को अलग अलग तो समझ लिया, पर असल जिंदगी में ये दोनों स्किल्स एक साथ एक ही जगह पर डेवलप होती हैं, और वो जगह है बातचीत। बातचीत आप कह सकते हैं एक तरह का प्रैक्टिस ग्राउंड है। खासकर बच्चों के लिए ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ उन्हें एक ही टाइम पर किसी की बात समझनी भी है और अपनी बात कहनी भी है। ये उन्हें रियल टाइम में भाषा को इस्तेमाल करने का मौका देता है, और सीखने का इससे नेचुरल तरीका भला और क्या हो सकता है। अच्छा, रोजमर्रा की बातचीत के अलावा भी कुछ बहुत ही मजेदार और क्रिएटिव तरीके हैं जिन्हें पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कविताएं और गाने, ये बच्चों को भाषा की लय, उसके रिदम और साउंड्स को एक खेल खेल में सीखने में मदद करते हैं। और इन गानों के जरिए वो कितने सारे नए शब्द सीख जाते हैं, पता भी नहीं चलता। या फिर तस्वीरें बच्चों को बोलने के लिए उकसाती हैं, उन्हें इंस्पायर करती हैं। एक तस्वीर को देखकर बच्चे ऑब्जर्व करना सीखते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और फिर अपने ख्यालों को शब्दों में पिरोकर एक कहानी बुनना सीखते हैं। और कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, वो बच्चों को सोचना सिखाती हैं। कहानी सुनते हुए बच्चे अंदाजा लगाते हैं कि आगे क्या होगा, वो ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों हुआ के बीच कनेक्शन बनाना सीखते हैं। ये स्किल उन्हें असल जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। तो इन सब तरीकों को, इस पूरे प्रोसेस को समझना इतना जरूरी क्यों है आखिर? इसलिए क्योंकि भाषा सिखाना सिर्फ शब्द रटाना नहीं है, ये बच्चों के अंदर खुद को एक्सप्रेस करने का आत्मविश्वास जगाना है। जब बच्चे अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ कह पाते हैं ना, तो ये उनके सेल्फ एस्टीम के लिए और आगे चलकर हर तरह की लर्निंग के लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार करता है। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे को बात करते हुए सुने, तो सिर्फ उसके शब्द मत सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा उसके पीछे चल रही सीखने की इस पूरी कमाल की प्रक्रिया को सुनने की। आप शायद हैरान रह जाएंगे कि आप असल में क्या सुनते हैं।